अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, खुरासान के इलाके का जिक्र इस्लामी रिवायत और हदीस में आया है, जहां से इमाम मेहदी का लश्कर तैयार होगा। आज के दौर में जब हम दुनिया के सियासी और जुग्राफी हालात का तज्जिया करते हैं, तो ये हदीस और रिवायतें अक्सर लोगों के ज़हन में जगह बनाती हैं। खुरासान का इलाका, जो आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया के कुछ हिस्से में है, इसे इस्लामी तारीख में बहुत अहमियत हासिल रही है। आज के आधुनिक सियासी डायनामिक्स और खासकर ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई तनातनी और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बहुत से मुसलमान ये समझते हैं कि खुरासान से इमाम मेहदी का लश्कर तैयार हो रहा है। आलमी हालात का तनाजुर। दुनिया में बढ़ती हुई सियासी और मजहबी तनातनी, खासकर मिडल ईस्ट के इलाके में इमाम मेहदी और क़यामत की रिवायत का जिक्र और भी ज्यादा होता जा रहा है। ईरान और इसराइल के दरमियान बहुत सी जंग की बातें हो रही हैं। ईरान, जो कि एक शिया इस्लामी रियासत है, खासकर अपनी न्यूक्लियर और मिलिट्री ताकतों को बढ़ाता जा रहा है और उसकी इसराइल के साथ दुश्मनी एक खुली हकीकत है। इसराइल भी हर वक्त ईरान के न्यूक्लियर प्लान को खत्म करने के लिए तैयार रहता है। इस वक्त इसराइल और ईरान की जंग के इम्कानात ज्यादा बढ़ गए हैं और ये जंग पूरे मिडल ईस्ट को मुसलसल इंस्टेबिलिटी की तरफ धकेल सकती है। अगर ये जंग होती है तो इसका असर सिर्फ 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये जंग गंदा होकर तमाम मुस्लिम मुल्कों को अपनी लपेट में ले सकती है और इसी दौरान इमाम मेहदी के लश्कर का जिक्र भी बढ़ सकता है। खुरासान का लश्कर। खुरासान का लश्कर तैयार होना इस्लामी अकीदा में एक बहुत बड़ा वाकया है, जो आखिरत के अहदाफ से जुड़ा हुआ है। हदीस के मुताबिक इमाम मेहदी का लश्कर सियाह परचम, ब्लैक फ्लैग्स के साथ खुरासान से उठकर दुनिया में जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जंग करेगा। ये लश्कर इस्लामी दुनिया को आजादी और इंसाफ की तरफ लेकर जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का किरदार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 ऐसे मुल्क हैं जो इस्लामी जिहादी हरकतों में पहले से ही शामिल रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत और पाकिस्तान में जिहादी तंजीमें जैसे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP) और दूसरी मिलिटेंट ग्रुप्स आज भी बढ़ रहे हैं। ये तंजीमें खुरासान के लश्कर का हिस्सा बन सकती हैं। खुरासान की जो हदीस में निशानदेही हुई है, उसका एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान में आता है और पाकिस्तान भी इस इलाके के करीब है। यहाँ के जिहादी और मुजाहिदीन अगर ये इमाम मेहदी के लश्कर का हिस्सा बन जाते हैं तो ये एक अजीम इस्लामी इनकलाब को जन्म दे सकते हैं। अफगानिस्तान के हालात भी ये बताते हैं कि तालिबान का बढ़ावा इस वक्त मुल्क में स्टेबिलिटी ला रहा है, लेकिन इनका जिहादी मकसद भी है जो उनको खुरासान के लश्कर के जरिए इमाम मेहदी के मिशन के लिए तैयार कर सकता है। पाकिस्तान में जो जिहादी तंजीमें हैं, वो भी इमाम मेहदी के लश्कर के लिए अहमियत रखती हैं। ये लोग इस्लामी मिशन के साथ जुड़े हुए हैं और अगर खुरासान का लश्कर बनेगा तो इन जिहादी तंजीमों को इस मिशन में बड़ा हिस्सा मिल सकता है। ईरान का किरदार। ईरान खुद एक शिया इस्लामी रियासत है और इमाम मेहदी का अकीदा शिया मजहब में बहुत ज्यादा काबिल एतबार है। ईरान के पास पावरफुल रेवोल्यूशनरी गार्ड है जो पूरे मिडल ईस्ट में इन्फ्लुएंस रखता है। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग की सूरत में ईरान के मुजाहिदीन भी इमाम मेहदी के लश्कर का हिस्सा बन सकते हैं और खुरासान के लश्कर में ईरान के लोगों का शामिल होना बिल्कुल मुमकिन है। ईरान के मुल्क में ऐसे मुजाहिदीन पहले से मौजूद हैं जो ग्लोबल इस्लामिक रिवॉल्यूशन के लिए काम करते हैं और जब खुरासान का लश्कर बनेगा तो इनका शामिल होना, खासकर अगर जंग ईरान और इसराइल के दरमियान शुरू होती है, इमाम मेहदी के मिशन को और भी ज्यादा ताकत देगा। नतीजा। अगर हम आज के सियासी और मजहबी हालात का तज्जिया करें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि खुरासान का लश्कर तैयार होने के इम्कानात बढ़ रहे हैं। आलमी कॉन्फ्लिक्ट्स, खासकर ईरान और इसराइल के दरमियान जंग, मुसलमानों के लिए इमाम मेहदी के लश्कर का पैदा होना एक निशानी समझा जा रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के मुजाहिदीन इस लश्कर का हिस्सा बन सकते हैं और दुनिया में इस्लामी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये लश्कर एक सेंट्रल रोल अदा करेगा। पाकिस्तानी मुजाहिदीन और खुरासानी लश्कर का तथाबुल, इमाम मेहदी के सिपाहियों का तज्जिया। पाकिस्तानी मुजाहिदीन को इमाम मेहदी के सिपाही के तौर पर देखना और उन्हें खुरासानी लश्कर की क़यादत करते हुए तसव्वुर करना एक इंतहाई अहम और नजरियाती तज्जिया है।
इस्लामी रिवायत में खुरासान का जिक्र एक ऐसे इलाके के तौर पर होता है जहां से इमाम मेहदी के सिपाही उभरेंगे और इनका एक अहम महाम होगा आखिरत के मार्का में। खुरासान, जो मजहबी और इस्लामी तहकीकात में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ इलाके को शामिल करता है, इमाम मेहदी के जमाने का एक सेंट्रल महाम है। यहां से वो फौज उठेगी जो दुनिया में अदल और इंसाफ कायम करेगी। एक, पाकिस्तानी मुजाहिदीन और खुरासान का इस्तेहकाम। पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल मकाम और इसकी इस्लामी तहरीकों में शामिल होने की तारीख इस बात का सबूत है कि यहाँ के मुजाहिदीन खुद को इमाम मेहदी के सिपाही के तौर पर देख सकते हैं। पाकिस्तान के दाखिली और खारिजी हालात, खुसूसन अफगानिस्तान और ईरान के साथ थरीबी रवाबित, उन्हें खुरासानी लश्कर की क़यादत के लिए मौका फराहम करते हैं। इस्लामी तंजीमों ने पाकिस्तान में मदरसों और जिहादी तहरीकों का बहुत बढ़ चढ़कर इजहार किया है, जो ऐसी फौज तैयार करती हैं जो दावते जिहाद और इस्लामी असूलों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। 2, मजहब और तारीख का रिश्ता। मजहब और तारीख के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तानी मुजाहिदीन अपने आप को खुरासानी लश्कर के करीब महसूस करते हैं। हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर और खुरासानी लश्कर का इर्तिका एक अहम मकाम है इस्लामी एस्केटोलॉजी, अंतिम काल का अध्ययन में। पाकिस्तानी मुजद्दिद और आलिम इस नजरिए को बढ़ावा देते हैं कि पाकिस्तानी मुजाहिदीन एक दिन इमाम मेहदी के साथ मिलकर जंग करेंगे। रिवायत में आया है कि खुरासान से एक सियाह झंडे वाली फौज उठेगी और इस फौज का इमाम मेहदी के सिपाहियों के तौर पर मरूफ होना मुस्तकबिल का एक इरादा बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो हमारे चैनल रिसर्च ग्राफी को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब न सिर्फ हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का जरिया है, बल्कि ये हमें नए और बेहतरीन कंटेंट बनाने में मदद देता है। हमारी कोशिश होती है कि आप तक सिर्फ ऑथेंटिक और रिसर्च आधारित मालूमात पहुंचाए, जो न सिर्फ आपके इल्म में इजाफा करें बल्कि आपकी जिंदगी में भी कुछ नया सीखने का मौका फराहम करें। कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस कौन से टॉपिक्स पर पसंद आती हैं और हमारे आने वाले कंटेंट को आपकी पसंद के मुताबिक बनाने में मदद मिलती है। आपके सवालात और तजुर्बात का इंतजार रहेगा, तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमारे साथ इस इल्म के सफर को तय करते रहिएगा। हमारी टीम का हमेशा ये मकसद होता है कि आपको नए और दिलचस्प टॉपिक्स पर वीडियोज देखने को मिले, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। आपका फीडबैक हमारे लिए कीमती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इल्म का सफर जारी रखें और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज।